एक नाग ने बताया कि यह 3 बातें जीवन में याद रखने पर कभी औलाद पर संकट नहीं आता, धन की हानि नहीं होती और अपनों से कभी धोखा नहीं मिल सकता। तो दोस्तों, इस कहानी को ध्यान से सुने और समझे। तो चलिए कथा शुरू करते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि भागवत पुराण में कहा गया है कि कथा हो या सीख अगर बीच में छोड़ दिया जाता है तो वह पाप की श्रेणी में आता है। तो आपसे निवेदन है कि वीडियो को अंत तक पूरा देखें और अगर आप एक सनातनी हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए कथा शुरू करते हैं। बहुत प्राचीन समय की बात है। टीकमगढ़ राज्य में एक प्रतापी राजा राज्य करता था। उसके घर एक पुत्र जन्मा जिसका नाम रखा गया राजकुमार वीरेंद्र। वीरेंद्र बचपन से ही न्यायप्रिय और बुद्धिमान था। उसका एक नियम था, वह रात के समय साधारण वेश में अपने विश्वासी मंत्री आचार्य सोमदत्त के साथ नगर में घूमता और प्रजा के सुख दुख को समझता था। समय बीता और वृद्ध राजा की मृत्यु हो गई। अब वीरेंद्र स्वयं राजा बन गया, लेकिन उसने अपनी पुरानी आदत नहीं छोड़ी। एक रात राजा वीरेंद्र और मंत्री सोमदत्त नगर भ्रमण कर रहे थे। तभी एक छोटे से घर से 3 बहनों की बातें सुनाई दी। बड़ी बहन ललिता बोली, मुझे स्वादिष्ट भोजन बहुत पसंद है, इसलिए मैं किसी राजकीय रसोइये से विवाह करूंगी। मझली बहन माधवी बोली, मैं तो किसी बड़े अधिकारी या सेनापति से विवाह करना चाहती हूँ। सबसे छोटी बहन सुरम्या चुप बैठी थी। दोनों ने पूछा, और तू किससे विवाह करेगी? सुरम्या मुस्कुराकर बोली, मैं तो राजा से विवाह करूंगी और मेरा पुत्र ऐसा होगा कि जब वह हंसेगा तो फूल झरेंगे, जब रोएगा तो मोती गिरेंगे। उसके आधे बाल सोने जैसे और आधे चांदी जैसे होंगे। दोनों बहनें हंस पड़ी, लेकिन बाहर खड़े राजा वीरेंद्र के मन में सुरम्या की छवि बस गई। अगले दिन तीनों बहनों को दरबार में बुलाया गया। राजा ने उनकी इच्छाएं पूरी कर दी। ललिता का विवाह राजकीय रसोइये भानुदेव से हुआ। माधवी का विवाह सेनापति रुद्रसेन से हुआ और सुरम्या स्वयं रानी बनकर महल में आ गई। लेकिन समय के साथ ललिता और माधवी के मन में ईर्ष्या भर गई। वे सोचती, हम बड़ी होकर भी नौकरों की पत्नियां बन गईं और छोटी बहन रानी बन गई। कुछ समय बाद रानी सुरम्या गर्भवती हुई। राजा अत्यंत प्रसन्न हुआ। तभी दोनों बहनों ने छलपूर्वक कहा, बहन, बच्चे के जन्म तक हम तुम्हारी सेवा करना चाहती हैं। रानी ने प्रेम से अनुमति दे दी। समय आने पर रानी ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। लेकिन दोनों दुष्ट बहनों ने उस बच्चे को एक संदूक में रखकर नदी में बहा दिया और उसकी जगह एक मरा हुआ पिल्ला रख दिया। राजा यह देखकर क्रोधित हो उठा। मंत्री सोमदत्त ने किसी तरह रानी की जान बचाई। उधर वह संदूक नदी के रास्ते राजकीय माली हरिराम को मिला। उसकी कोई संतान नहीं थी। उसने उस बालक को अपनी पत्नी गौरी के साथ पाल लिया। अगले वर्ष फिर रानी को पुत्र हुआ। उसे भी बहनों ने बहा दिया। फिर तीसरे वर्ष एक कन्या हुई। उसे भी नदी में फेंक दिया गया। तीनों बच्चों को हरिराम और गौरी ने पाल पोस कर बड़ा किया। बड़े पुत्र का नाम रखा गया अर्जुन, दूसरे पुत्र का नाम करण और पुत्री का नाम राजकुमारी देवयानी। तीनों बच्चे अत्यंत तेजस्वी निकले। कुछ वर्षों बाद हरिराम और गौरी की मृत्यु हो गई। अब तीनों भाई बहन उसी सुंदर महल में रहने लगे जो हरिराम ने बनवाया था। एक दिन जब दोनों भाई शिकार पर गए हुए थे, तभी एक रहस्यमयी वृद्ध साध्वी वहां आई। देवयानी ने उसकी सेवा की। प्रसन्न होकर वृद्धा बोली, बेटी, तुम्हारा महल सुंदर है, लेकिन 3 चीजें आ जाएं तो यह संसार का सबसे अद्भुत स्थान बन जाएगा। देवयानी ने पूछा, कौन सी 3 चीजें? वृद्धा बोली,
पहली, एक दिव्य नाग देवता जो मनुष्य की भाषा में बोलता है। दूसरी, एक संगीत देने वाला वृक्ष। तीसरी, अमृत समान सुनहरा जल। देवयानी ने सब बातें याद कर ली। जब दोनों भाई लौटे तो उसने सारी बात बताई। बड़ा भाई अर्जुन उन वस्तुओं को लाने निकल पड़ा। 20 दिन बाद वह एक तपस्वी महायोगी वासुदेव के पास पहुंचा। योगी ने चेतावनी दी, जिस पर्वत पर ये दिव्य वस्तुएं हैं, वहां पीछे मुड़कर देखने वाला पत्थर बन जाता है। लेकिन अर्जुन नहीं माना। वह पर्वत पर चढ़ने लगा। पीछे से डरावनी आवाजें आने लगीं। क्रोध में उसने पीछे देखा और तुरंत काले पत्थर में बदल गया। घर पर देवयानी के पास रखा खंजर खून टपकाने लगा। वह समझ गई कि उसका भाई संकट में है। अब दूसरा भाई करण गया, लेकिन वह भी पीछे मुड़कर देखने के कारण पत्थर बन गया। अंत में देवयानी स्वयं निकली। उसने योगी की सलाह मानकर अपने कानों में रुई डाल ली और बिना पीछे देखे पर्वत की चोटी तक पहुंच गई। वहां उसने देखा, एक विशाल स्वर्णिम फन वाला दिव्य नाग देवता शेषनाग विराजमान था। उसकी आंखों से दिव्य प्रकाश निकल रहा था। नाग देवता गरजकर बोले, कन्या, तुम कौन हो जो यहां तक पहुंच गई? देवयानी फोल्डेड हैंड्स करके बोली, हे नाग देवता, मैं अपने भाइयों को बचाने और दिव्य वस्तुएं लेने आई हूँ। नाग देवता उसकी साहस और विनम्रता से प्रसन्न हुए। उन्होंने उसे सुनहरा जल दिया, संगीत वाला वृक्ष दिया और कहा, इन बूंदों को काले पत्थरों पर छिड़क देना, सब जीवित हो जाएंगे। देवयानी ने वैसा ही किया। उसके दोनों भाई और बाकी सारे पत्थर बने लोग जीवित हो गए। तीनों भाई बहन वापस अपने महल लौट आए। महल में संगीत देने वाला वृक्ष लगाया गया, सुनहरे जल का फव्वारा बनाया गया और नाग देवता का दिव्य स्थान भी स्थापित किया गया। धीरे धीरे उस महल की चर्चा पूरे राज्य में फैल गई। एक दिन राजा वीरेंद्र शिकार खेलते हुए अर्जुन और करण से मिला। उनकी वीरता और संस्कार देखकर राजा उनसे अत्यंत प्रभावित हुआ। राजा उनके घर गया। वहां उसने अद्भुत बगीचा देखा, सुनहरा फव्वारा, संगीत वाला वृक्ष और दिव्य नाग देवता। तभी नाग देवता बोले, राजन, क्या तुम सत्य जानना चाहते हो? राजा चौंक गया। नाग देवता ने सारी सच्चाई बता दी, कैसे ललिता और माधवी ने ईर्ष्या में आकर रानी के बच्चों को नदी में बहा दिया था। राजा रो पड़ा। उसने अर्जुन, करण और देवयानी को गले लगा लिया। उसे समझ आ गया कि यही उसके अपने बच्चे हैं। राजा तुरंत रानी सुरम्या को उस कारागार से मुक्त कराकर महल में ले आया। पूरा परिवार वर्षों बाद मिल गया। दोनों दुष्ट बहनों को उनके कर्मों का दंड मिला। तब नाग देवता ने राजा से कहा, हे राजन, जीवन में 3 बातें हमेशा याद रखना। पहली, बिना जांचे परखे किसी की बात पर विश्वास मत करना। दूसरी, हर व्यक्ति की परीक्षा समय समय पर करते रहना, क्योंकि सबसे बड़ा धोखा अक्सर अपना ही देता है। तीसरी, ईर्ष्यालु, लोभी और अपमान करने वाले लोगों से सावधान रहना। यही लोग परिवार और धन दोनों का विनाश करते हैं। राजा और रानी ने नाग देवता को प्रणाम किया। उस दिन के बाद राज्य में फिर कभी दुख नहीं आया। राजा का परिवार सुखपूर्वक रहने लगा और नाग देवता की महिमा पूरे राज्य में फैल गई। जय नाग देवता, जय श्री कृष्ण।